क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी अपन डिस्कस कर लिए, उसके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उस इंट्रोडक्शन को देखिए, फिर इसके क्वेश्चन कीजिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था अपन। तो उस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें ये जो a एंड b एंड c ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और रियल नंबर होना चाहिए आपका। ये सारी वैल्यू किसकी होनी चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और इसमें कंडीशन वेरीफाइड होनी चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब तो वन वेरिएबल में के अंदर काउंट हो जाएगी। दोनों 0 हो जाएंगे तो ये कांस्टेंट ही बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो थी आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की होती क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया इसको, उसको जरूर देखना, उसका इंट्रोडक्शन आपके काम आएगा। अब बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, कि एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे। तो देखो, आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, कुछ भी 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, इनफिनाइट नंबर ऑफ पुट करते जाइए। माइनस भी आप पुट कर सकते हो, -2 भी पुट कर सकते हो, माइनस यानी कितना, आप माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू अपने आप ही आती जाएगी। तो सॉल्यूशन कितने हो गए, मेनी सॉल्यूशन। तो एक लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन जो होगी आपकी, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन वो क्या होंगे, मैं लिख सकता हूं इसको इनफिनाइट, क्योंकि इनफिनाइट वैल्यू आप पुट करोगे तो सॉल्यूशन भी क्या होंगे, इनफिनाइट होंगे। या फिर कह सकते हो आप मैनी, यानी इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये काम आएगा आपके 10th में भी। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर मैनी सॉल्यूशन, या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों होते हैं कि x की वैल्यू आप कितनी भी पुट कर दो, y की वैल्यू आती जाएगी, इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू अपने आप ही आती जाएगी। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब और समझ में आएगा आपको। फिर कोई भी लीनियर इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट होता है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब इस लीनियर इक्वेशन की कोई भी आपकी इक्वेशन, मान लीजिए इस लीनियर इक्वेशन की एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, मान लीजिए। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस लीनियर इक्वेशन में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, यानी इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। इसमें क्या रहेंगे, सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यानी इसमें प्रेजेंट रहेगी। कितना भी कोई भी पॉइंट ले लो, इन्फिनाइट तक जा रही है लाइन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये लाइन इन्फिनाइट तक जा रही है। ठीक है, अब देखो ये तो था इंट्रोडक्शन, नॉर्मल सा था। चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक्सरसाइज 4.1 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, इसमें फर्स्ट बोल दिया यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड बोल दिया ओनली 2 सॉल्यूशन, और थर्ड बोल दिया इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको चेक करो, ये है क्या, एक लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन ऐसे नहीं समझ में आ रही तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। तो लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने अभी बताया था आपको, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, क्यों होंगे, क्योंकि x की वैल्यू आप नंबर ऑफ इन्फिनाइट पुट कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू अपने आप ही y की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो दोनों के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो इन्फिनाइट आएंगे। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सबसे पहले आपको गिवन है कि राइट फॉर सॉल्यूशन ऑफ ईच फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन आपको गिवन है, उस इक्वेशन के अंदर आपको कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो फर्स्ट है। सेकंड आपका पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, और थर्ड आपका x इक्वल टू 4y, ये लीजिए, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, इसको लिख क्या सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं ना 2x, या फिर ऐसे कर दो, इस y इधर लेके आ दो, इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं तो y इक्वल टू कितनी आ गई, -7, 7 माइनस 2 माइनस का 2x। इस x की वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपको तो कितनी वैल्यू निकालनी है, 4 वैल्यू पुट करनी है। तो पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूं तो यहां पे 0 पुट करते ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 कितना 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। पुट करूं मैं वैल्यू किसकी, x इक्वल टू 1, आप माइनस भी पुट करते रहना, ठीक है। बात एक ही, मैं प्लस की वैल्यू होने बताऊंगा, क्योंकि 9 में आपको प्लस की लेनी है, 10 में आपकी मर्जी है कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी मर्जी है कैसे भी ले सकते हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। माइनस लेके मैं बता दूंगा आपको एक, y इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 1, देखो 2 इंटू 1 कितना 2, तो वैल्यू कितनी आ गई y की 5, ये सेकंड वैल्यू। अब मैं पुट कर दूं x इक्वल टू -1 पुट कर दो, ठीक है। तो y की वैल्यू देखो, y इक्वल टू 7 माइनस का 2 इंटू कितनी वैल्यू है y की -1, x की कितनी वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 7 प्लस 2, वैल्यू कितनी हो गई 9। फिर मैं बात करूं, पुट करते हैं अपन, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 पुट करूं तो y की वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू x, ये लीजिए 2, कितनी वैल्यू आई 7 माइनस 4, कितनी वैल्यू आ गई 3, यानी आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ जाएगी। ऐसे आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं सेकंड पार्ट, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, y की वैल्यू मुझे निकालनी है, कोई सी निकाल दो, क्योंकि इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई तो डिवाइड करने में जोर आएगा, इससे आप इस पूरी वैल्यू इधर लेके आएगी तो माइनस का पाई x हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं। x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू देखो, ये 9 तो आएगा, माइनस ये पाई भी आएगा, x की वैल्यू यहां पे आप 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस पाई, पाई इंटू 1 कितना पाई, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2 पुट कर दो तो वैल्यू आएगी y इक्वल टू 9 माइनस, यहां पे आप 2 पुट करोगे तो 2 पाई, x इक्वल टू 3 पुट कर दो तो y इक्वल टू 9 माइनस कितना आएगा 3 पाई, ठीक है। एक वैल्यू और देखो, यदि मैं x इक्वल टू -3 पुट कर दूं तो देखो y इक्वल टू 9, ये माइनस है, ये पाई। अब इस x की वैल्यू में -3 पुट करो तो -3, ये लीजिए, ये तो आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितनी वैल्यू आ गई 9 प्लस 3 पाई, ये y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसका पार्ट थर्ड, x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्योंकि जो सुटेबल आपको लगे वही वैल्यू पुट कर दीजिए। y इक्वल टू 0 पुट करूं तो x इक्वल टू 4 इंटू 0, कितनी वैल्यू आ गई 0 आ गई। फिर मैं y इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 1, कितनी वैल्यू आ गई 4 आ गई। फिर मैं
ठीक है, इसको मैं लिखो तो ऐसे लिख सकता हूं ना, x इक्वल टू 0 और ये कितनी x इक्वल टू 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं y इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो x इक्वल टू 4 इंटू 2, तो y की x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ जाएगी। फिर y इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो x की वैल्यू 4 इंटू 3, कितनी x की वैल्यू 12। ये आपकी 4 वैल्यू ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मिलाना कोई जरूरी नहीं इसमें। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या गिवन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x, एक इक्वेशन दे दी x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, यानी इनमें से सॉल्यूशन कौन सा नहीं है। तो देखो 0, कोऑर्डिनेट हमेशा इस ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट होगा। सेकंड आपको 2, 0 दे दिया। थर्ड आपको 4, 0 दे दिया। फोर्थ आपको √2, 4√2 दे दिया। और फिर आपका फिफ्थ आपको दे दिया 1, 1। आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन गिवन आपको, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, ये बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपकी इक्वेशन कौन सी है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, यही है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को लूं तो इस पॉइंट के अंदर ये आपकी x की वैल्यू होती है और ये आपकी y की, क्योंकि किसी कोऑर्डिनेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं x इन y, तो ये तो x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 0 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है। इन दोनों वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं तो ये वैल्यू इसकी इक्वल आनी चाहिए, तब तो एग्जिस्ट हो गया। तो देखो चेक करते हैं, x की वैल्यू 0 हो गई, माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये 4 आ रहा है क्या, ये चेक करना आपको। तो ये -4 इक्वल टू 4, तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है तो नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है तो ये सॉल्यूशन आपका नहीं है, तो ये वाला सॉल्यूशन आपका नहीं है। अब अपन वैल्यू ये पुट करते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन आपकी वही है पूरा। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो 0 पुट करनी है, y की वैल्यू आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये 2 यहां पे पुट करो, 2 माइनस ये 2 इंटू y की वैल्यू 0 इक्वल टू कितना 4, तो 2, ये पूरी वैल्यू कितनी 0, तो 0 तो है तो इक्वल टू 4, ये इक्वल है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो ये सॉल्यूशन आपका ये भी नहीं है। इसकी बात करते हैं, देखो ये हो गया, इसकी बात करता हूं, x की वैल्यू कितनी 4, y की वैल्यू कितनी 0, इन दोनों वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 4, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y 4 इक्वल टू कितना हो गया 4 आ गया, यानी 4 किसकी इक्वल आ गया 4 की इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट में जो वैल्यू आपको गिवन है वो है x की वैल्यू तो √2, y की वैल्यू 4√2, इन दोनों वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं तो देखो x की वैल्यू यहां पे पुट करो √2 माइनस y की वैल्यू 2 इंटू 4√2 इक्वल टू 4, सोल्व करते हैं, ये √2 माइनस ये वैल्यू कितनी आ गई 8√2 इक्वल टू 7 नहीं भैया 4 आ गया ना, 4 है। अब मैं माइनस करूं, √2 को 8 में से माइनस करूं तो कितना माइनस का 7√2 इक्वल टू 4, ये वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये नहीं है तो ये वाला सॉल्यूशन आपका नहीं है। इसकी बात करूं तो देखो ये वैल्यू, ये आपका देखो ये तो आपका हो गया फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ की बात करते हैं, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 1, किसमें पुट करनी है इस इक्वेशन में पुट करनी है,
तो यहाँ पे पुट करो 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना 4 है, तो ये लीजिए 4। तो देखो वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 कितना -1 इक्वल टू 4। तो -1 4 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू भी इसमें क्या नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, यदि ये दोनों देखो इस वाले केस में देखो इस पूरे की वैल्यू इसकी इक्वल आ गई तब तो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कब, इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कि 2x प्लस 3y इक्वल टू के। क्वेश्चन की थीम को समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। ये दोनों क्या है, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब देखो अगले ने ये बोल दिया कि दोनों वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो ये दोनों पॉइंट है, दोनों वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन में क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट कर गई तब आपको इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों वैल्यू को मैं पुट कर दूं तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू इस y की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू में के। ये कितना 4 और ये कितना 3 इक्वल टू में के। 4 प्लस 3 कितना 7 इक्वल टू में के। तो के की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो जाएगी। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज 4.2 भी आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।